ऑल स्टूडेंट इन माई क्लास, लवली स्टूडेंट, आपको हम इस क्लास में बहुत बहुत जो है हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपको यह पता होगा कि सरकार के द्वारा पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा की श्रेणी में लोगों को बांटा गया है। आप किस श्रेणी में, पिछड़ा में है या अत्यंत पिछड़ा में है ना? तो पिछड़ा का मतलब है सबसे नीचे, अत्यंत पीछे, सबसे नीचे, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा, असामान्य और सामान्य जनरल जिसको कहा जाता है, ST SC भी कहा जाता है। इस तरह से समाज में कुछ लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर उनको बांटा है। आपको बता दें कि ऐसा कोई बात नहीं कि जो अत्यंत पिछड़ा है तो वही सबसे अधिक गरीब है। सामान्य श्रेणी में भी जो लोग हैं वो भी गरीब हैं। तो आप ये जान लीजिए कि आप कितना दूर है, कितना पानी में है, खुद आप ही को पता होगा कि हमारा माँ बाप कैसे चल रहे हैं, हमारे माँ बाप का क्या स्थिति है, या मान लिया जाए कि हमारे घर में अच्छा रहने का जगह है कि नहीं, हमको खाने का अच्छा जगह है कि नहीं है, हमको कितना परेशानी हो रहा है। इस तरह से आप देखते हैं कि आप बहुत चीज़ में पीछे हैं, बहुत चीज़ में आप नीचे हैं। तो आप क्या कीजिएगा? आप बहुत चीज़ में नीचे हैं तो क्या ज़िंदगी जीना छोड़ दीजिएगा? ज़िंदगी तो जीना होगा। तो कैसे जीना होगा? आप नीचे हैं तो नीचे हैं तो ऊपर नीचे रह करके आपको खिलने के लिए सीखना होगा। क्या करना होगा? खिलने के लिए सीखना। हाँ, तो वह खिलने के लिए आपको बता दें कि चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या रखते थे? गुलाब के फूल इस तरह से वह अपने पास रखते थे और उसको भारत का चाचा का दर्जा दिया गया। किसका दिया गया? भारत का चाचा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह गुलाब यह सिखाता है कि कांटों में रह करके खिलिए। सुंदर देखिए कितना गुलाब का फूल है, अगर खिलता है तो बगल के लोग एक टक जरूर उनको देखता है कि कितना सुंदर फूल है, और नीचे देखिएगा तो कांटा ही भरा हुआ है। उसी प्रकार कांटों में रह करके खिलना ही गुलाब कहलाता है। जो नीचे है, जो गरीब है, जो नीचे गरीब कांटों की तरह है, उनका जिंदगी माता पिता का बहुत खराब है, उसमें रह करके आपको गुलाब की तरह खिलना है। यह चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि गुलाब की तरह खिलो, गरीबी में रह करके खिलना, यह गुलाब बताता है। ठीक है, तो इस तरह से। और पिता किसको कहा जाता है? कृष्ण कुमार, भारत का पिता महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता की दर्जा देने वाला महात्मा गांधी को कहा जाता है, जो अपने बेटे की तरह पूरे भारत को सींचा, उसका नाम महात्मा गांधी पड़ा। और जो चाचा की तरह पूरा भारत को संवारा है, उसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि चर्चा की दर्जा को दिया गया है। और माता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राजनंदिनी, मदर टेरेसा। वह क्या किए थे? मनीषा बोलो कुछ। अनाथ आश्रम में जितनी लड़की सब थी उन लोग को पढ़ा लिखा के शिक्षित किया गया। आप देख सकते हैं कि माँ की तरह, माँ जिस तरह से अपने बच्चे को संवारने के फेर में रहते हैं, बेटा हो या बेटी हो जो भी हो, उसी तरह मदर टेरेसा दूसरे जगह के थी, यह अपने यहाँ आकर के अनाथ आश्रय की लड़की को पढ़ा लिखा करके उसको एक योग्य बना डाली। वह मदर टेरेसा भारत के माता के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? माता के नाम से प्रसिद्ध है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए,
आप अपने बारे में खाना तो एक कुत्ता भी खाना खा लेता है। आप सिर्फ अपने ही बारे में अगर सोचते हैं, अपने लिए ही जीते हैं, तो आप अधिक कुछ नहीं करते हैं। आप ऐसा काम करिए कि पूरे देश और समाज के लिए आप अच्छा साबित होइए, तभी हम समझेंगे कि आप मदर टेरेसा की तरह कर रहे हैं, महात्मा गांधी की तरह कर रहे हैं, या चाचा जवाहरलाल नेहरू की तरह कर रहे हैं। सिर्फ अपने से नहीं मतलब है, अपने देश समाज सबके बच्चे अपने बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना, ये बड़े हृदय वाली बात है, ये बड़ा हृदय वाली बात है। तो यह संभव तब होगा जब आपका दिल विशाल हो, आपका दिल विशाल हो, संकुचित नहीं। आपका दिल अगर विशाल हो तो आप दूसरे के बच्चे को देख करके भी आपका दिल आनंदित हो जाएगा। आप उसे आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, तो आपका सोच आगे होना चाहिए, आपका दिल विकास होना चाहिए, तब आप आगे की तरफ आप दूसरे को बढ़ाइएगा, भगवान आपको आगे बढ़ा देगा। वह दूसरे अनाथ आश्रम बच्चे को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ा दिया। आज भारत देश के लोग मदर टेरेसा को माता के नाम से जानते हैं। तो आप जैसे ही आप दूसरे का मानव सेवा ही धर्म है, या स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आप दूसरे का सेवा करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, तो आप खुद ही भगवान की कृपा से आगे बढ़ जाइएगा। चलते हैं हम देयर का प्रयोग में पास्ट टेंस। कहाँ चलते हैं? तो हम देयर के बारे में बता रहे हैं, पास्ट में देयर का प्रयोग। हम प्रेजेंट के बारे में पहले से बताएं कृष्ण कुमार। प्रेजेंट में EJMR लगेगा। उसी तरह देयर में जब भूतकाल में कोई वस्तु थी या फिर किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं था, तो देयर का प्रयोग उसी तरह से हम करते हैं। अब अफर्मेटिव की तरफ हम चलते हैं कि जैसे वो हम बोल रहे थे कि मेरे बैग में कॉपी थी, तो यहाँ मेरे बैग में किताब दे दीजिए। क्या किताब थी? ठीक है, पढ़ने लिखने के समान स्त्रीलिंग होते हैं। किताब अच्छी है कि अच्छा है? अच्छी है। आप पढ़े हैं जेंडर लिंग, उसमें आप पढ़े हैं पढ़ने लिखने के समान जो है कि स्त्रीलिंग। मेरे बैग में किताब थी। देयर वाज ए बुक। देयर वाज ए बुक इन माई बैग। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या लग रहा है? यहाँ देखिए थी, वाज, और वहाँ क्या EJMR, यहाँ वाज वेयर लगेगा। पास्ट टेंस में क्या लगेगा? वाज वेयर। अब स्ट्रक्चर की तरफ हम चलते हैं, तो पहले देयर, वाज वेयर, तब ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं हम आगे की तरफ। आपको अफर्मेटिव हम बता दिए, आपको हम चलते हैं स्ट्रक्चर नेगेटिव की तरफ। कहाँ? नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में जैसे मेरे बैग में, यहाँ देखिए मेरे बैग में किताब नहीं थी। यहाँ ध्यान दीजिए, मेरे बैग में किताब नहीं थी। तो देयर वाज नो बुक्स। देयर वाज नो बुक इन माई बैग। तो यहाँ देखिए वाज लगा है। मेरे बैग में किताब नहीं थे। मेरे घर में गाय नहीं थी। देयर वाज नो कॉव इन माई हाउस। मेरे घर में चोर नहीं थे। देयर वाज नो थीव्स इन माई होम। मेरे घर में भाई नहीं थे। देयर वाज नो ब्रदर इन माई हाउस। मेरे घर में बहन नहीं थी। सिस्टर इन माई हाउस। मेरे घर में रुपया पैसा नहीं थे। देयर वाज नो मनी इन माई होम। है ना भाई? काहे न पढ़ के आगे बढ़े, क्या करें, हमको पैसे नहीं था, हमको तो देयर वाज नो मनी इन माई होम। मेरे होम में पैसे नहीं था। तो ऐसा होता है, गप होता है। मेरे घर में क्या करें, शिक्षक ही नहीं था।
देयर वाज नो टीचर इन माई हाउस। मेरे घर में शिक्षक नहीं था, मेरे घर में गाय नहीं था, मेरे घर में कुत्ता नहीं था, मेरे घर में बिल्ली नहीं था, मेरे घर में खटिया नहीं था, मेरे घर में पौवा नहीं था, मेरे घर में मोबाइल नहीं था, मेरे घर में पेन नहीं था। इस तरह से जहाँ कहीं भी है तो वह आवाज लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और कहीं अधिक संख्या रहे तो मेरे घर में गायें नहीं थे तो देयर वेयर हाँ नो मेरे घर में काउज है ना इन माई होम। तो इस तरह से आप देखते हैं कि एक का बोध हो तो वाज लगाइएगा, एक से अधिक का बोध हो तो वेयर लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत। अब इंट्रोगेटिव में चलते हैं, ध्यान दीजिए, आपका ध्यान यहाँ पर रहे। क्या मेरे बैग में, क्या देखिए ध्यान, क्या मेरे बैग में किताब थी? किसी से पूछते हैं क्या मेरे बैग में किताब थी, तो वह हेल्पिंग वर्ब जो वाज है उसको आगे कर दीजिए। वाज के बाद सब्जेक्ट लगाइए, तो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ कौन है? देयर है। कौन है? देयर है। तो वाज देयर कॉपी, वाज देयर बुक, वाज देयर बुक इन माई बैग, कोई दिक्कत नहीं है। एक जैसे कुछ है स्ट्रक्चर में वाज वेयर लगा दीजिए, देयर लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए, अदर वर्ड लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक जैसे कि बताए मेरे घर में पापा नहीं थे, मेरे घर में पापा नहीं थे। देयर वाज नो फादर इन माय हाउस। हाँ, कभी कोई बात होगा भाई उस समय मेरे घर में पापा नहीं थे, बताओ उस समय मेरे घर में माँ नहीं थी। That time there was no mother इन माई होम दैट टाइम, टाइम। ठीक है। इस तरह से बातचीत में ये कह सकता है कि इस समय मेरे ये नहीं था, वो नहीं था, ये था, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब चलते हैं हमें इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या नहीं, हाँ क्या नहीं, क्या मेरे, याद रखिए, क्या मेरे बैग में बुक्स यानी किताब नहीं थी, तो क्या जैसे ही लग गया तो ये वाज को पहले कर देना है, वाज पहले, यहाँ गलती है, वाज देयर, हाँ यहाँ क्या होगा, वाज देयर नो बुक्स, नो बुक इन माई बैग, कोई दिक्कत नहीं। वाज देयर नो बुक इन माई बैग, कोई दिक्कत नहीं। तो आप चलते हैं WH फैमिली पर आधारित इंट्रोगेटिव जो देयर का प्रयोग है। बैग में कितनी कॉपी थी, बैग में कितनी कॉपी थी, या बैग में कितने बुक्स थे, कितने बुक्स थे। तो इसमें तो कितने का बोल रुक जाते हैं, इसका मतलब है एक रहेगा तब ना, हाँ। एक से अधिक रहे तो बुक्स, तो हाउ मैनी बुक्स क्या लिखेंगे, हाउ मैनी बुक्स, देखिए बुक्स, तब वेयर लगाएंगे, तब क्या लगाएंगे, वेयर। हाउ मैनी बुक्स वेयर देयर, तब देयर इन माई बैग, कोई दिक्कत नहीं। तो वाज वैसे कंडीशन में लगाएंगे जब एक का बोध हो, एक से अधिक हो, तो क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। अब देखिए वाज वेयर लगा करके तब देयर लगा के तब कोई तरह का बात कीजिए। WH फैमिली लगाइए, लेकिन इसकी जगह ऑब्जेक्ट व नाउन रहेगा जो कि जिसके बारे में आप कह रहे हैं। एक अनुवाद आपसे पूछते हैं, बताइए आपके घर में कितने कुर्सियां थे। हाउ मेनी चेयर्स यार देयर इन माई हाउस। अब बताइए आपके घर में कितने कलमे थे। हाउ मेनी पेन्स देयर वेयर इन माई होम, ठीक है। अब बताइए आपके घर में कितने बल्ब थे। आपके घर में कितने बल्ब थे। देयर योर आपके घर में आपका नहीं, हाँ आपके घर में कितने बैग थे।
आपके घर में कितने हाँ। बैग थे? देयर How many? हाँ हाउ मेनी How many bag there are your? How many? आपके घर में कितने कलमे थे? आपके हाउ मेनी पेन्स pens वेयर देयर there Where in there? where there इन In your in योर होम। ठीक है, आप बताइए आपके घर में कितने आपके गांव में कितने दोस्त थे? How many friend were there your village? हाँ तुम बताओ आपके घर में कितने बहने थे? where हाउ मेनी how many सिस्टर were there in home इन माय in my home? या आपके तो योर होम। ठीक है, इस तरह से आपके सामने देयर का प्रयोग बताए। जय हिंद, जय भारत।